रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनी। नाज़रीन, पूरे मुल्क में पिछले कई रोज़ से आवाम का पारा खासा हाई है और मसला है जी बिजली के बिल। और वाकई ही बिजली के बिल इतने आने शुरू हो गए हैं कि आम आदमी क्या, मतवसत तबका क्या, जो कि अमीर लोग हैं वो भी परेशान होकर रह गए हैं कि बिजली के बिलों ने आवाम का भुरकस निकाल दिया है। ऐसी सूरत हाल में ये इन्फॉर्मेशन निकालना कि कौन सा महकमा, कौन से सरकारी अफसरान, हमारे मुल्क के सरबराहान और बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ के जो मुलाजमीन हैं उनको कितनी मुफ्त बिजली फ़राहम की जाती है, वो कितने यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। जब वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका सारे का सारा बोझ भी हमारे आम लोगों पर आता है। और जब ये आम लोगों पर बोझ आता है तो फिर रंग बिरंगे टैक्सेस लगते हैं, और वो टैक्सेस लगते हैं कि आवाम ना तो सवाल कर सकती है और ना ही आवाम के सवालों का किसी के पास जवाब मौजूद है कि ये टैक्सेस क्यों, कैसे लग रहे हैं। और आवाम पर बस टैक्सेस लग के उनकी जेबों को खाली किया जा रहा है। पूरी लिस्ट है मेरे पास और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि इतनी मुफ्त बिजली बांटी जा रही है और उधर सारे के सारे बिल जो हैं वो गरीब आदमी, आम लोग अदा कर रहे हैं। आगाज़ कर लेते हैं जी पाकिस्तान के सरबराह से, सदर मुमलिकत से, जिनको 2000 यूनिट मुफ्त बिजली के मिलते हैं। जब वो रिटायर हो जाएंगे तब भी उनको ये मराहत मिलती रहेंगी, तब भी उनको ये बिजली के मुफ्त यूनिट्स मिलते रहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी लामहदूद मुफ्त बिजली मिलती है। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने घर में एसी चलाएं, पंखे चलाएं, लाइटें चलाएं, बंद करें ना करें, कमरों में एसी चलाएं, इवन के वो बाहर लॉन में बैठ के चिलर्स भी लगाएं तो भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको टेंशन नहीं होगी क्योंकि बिजली मुफ्त है। जबकि हमारा गरीब आदमी सारा दिन इसी ज़बानी जमा खर्च में लगा रहता है कि एक कमरे की पंखा चल रहा है तो दूसरे की लाइट बंद कर दूँ, 2 घंटे फ्रिज चलती है तो तीसरे घंटे में फ्रिज बंद कर दूँ कि बिजली का बिल कैसे देना। चेयरमैन नैब, उनको मुफ्त बिजली 2000 माहाना यूनिट मिलते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जितनी चाहे बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हद ही नहीं है क्योंकि उनको लामहदूद मुफ्त बिजली मिलेगी। वजारत तवानाई के मुलाजमीन की तरफ आ जाते हैं, वापडा के मुलाजमीन की तरफ आ जाते हैं। 1,99,000 वापडा मुलाजमीन को एक साल में 34 करोड़ बिजली के यूनिट मुफ्त मिलते हैं। वापडा के अफसरान को 16वें स्केल पे जो मुलाजिम है उसको 300 यूनिट मुफ्त हैं, 17वें स्केल पे 450, 18वें पे 600, 19वें स्केल पर 880, 20वें पर 1100 यूनिट, जबकि 21वें और 22वें स्केल के वापडा मुलाजमीन को 1300 बिजली के यूनिट मुफ्त मिल रहे हैं। जब इतनी बिजली की मुफ्त बंदर बांट होगी तो फिर हमारे लोगों का क्या बनेगा। और ये बिजली के बिल पहले भी बढ़ते थे, पहले भी टैक्सेस लगते थे, पहले भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती थी, पहले भी समाही, शशमाही और पता नहीं कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती थी, लेकिन वो कुछ महीनों के बाद होती थी। 2 महीने गुजर गए, 4 गुजर गए, 6 गुजर गए, उसके बाद कुछ बिजली के बिलों में इजाफा होता था। लेकिन अब तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, सुबह और शाम, और समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ऐसे में आवाम का पारा हाई है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, गली मोहल्लों में ख़वातीन बाहर आ गई हैं और हाथों में बिजली के बिल हैं कि ये किस तरह से अदा करें और ये किस तरह से इंसाफ मिलेगा। उधर वज़ीर आज़म साहब बड़े बड़े इजलास कर रहे हैं कि ये जो मुफ्त मराहत मिल रही हैं, ये जो मुफ्त बिजली के यूनिट्स लोगों को दिए जा रहे हैं, अफसरान को दिए जा रहे हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए, इनको मैनेज करना चाहिए। इनके ये जो मुफ्त बिजली के यूनिट मिल रहे हैं इसके अलाउंसेस उनको देने चाहिए। होगा क्या? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि होगा क्या और कैसे होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शाह आलम मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक जानिब तो मैं मुसलसल ये बिजली के बिलों की कहानी आपको सुना रही हूँ, हर रोज़ लोगों की परेशानी सुन रही हूँ। दूसरी जानिब ये शाह आलम मार्केट है जी, एक बहुत मशहूर, बहुत बड़ी मार्केट। कल से लाइट ऑफ है यहाँ पर, बिजली के बिल भी आ रहे हैं और वसाइल भी कम हो रहे हैं, सहूलतें भी कम हो रही हैं। कल शाम से यहाँ पर लाइट ऑफ है। ये हमारे जितने भी ताजिर भाई हैं, एक एनर्जी सेवर चल रहा है, किसी दुकान में पंखा चल रहा है, किसी में नहीं चल रहा, क्योंकि या तो यूपीएस की बैटरी, पंखा चलेगा तो 3-4 घंटे चलेगी और अगर पंखा नहीं चलाएंगे, लाइट चलाएंगे तो हो सकता है 6-7 घंटे निकाल जाए। ये हालात है। ट्रांसफार्मर जल गया, कोई पूछने नहीं आया, अफसरान तक इन्होंने रसाई की है, लेकिन उसके बावजूद शाह आलम मार्केट एक कारोबारी पॉइंट है। ये लोग टैक्सेस भी देते हैं, ये लोग तमाम मामलात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुनने वाला कोई नहीं है। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। हमारे सारे ताजिर भाई यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है।
कल से लाइट ऑफ। हाल का तो आपने सारा पहले ही बता दिया कि हमारे हाल क्या हैं इस सारे मामले में। तो कल से लाइट ऑफ है, ये एक दिन का मामला नहीं है। ये काफ़ी अरसे से ये सारा सिलसिला चल रहा है। लाइट का ऑफ होना 3-3 4-4 दिन बाद लाइट आती है। 3-4 दिन लाइट नहीं आती। ये गुजारा इस तरह होता है यहाँ कि यहाँ तो एक फेस आता है, यहाँ हम लोग बैटरी उठाकर घर ले जाते हैं, घर से रात को चार्ज कट कर लाते हैं, फिर सुबह ले आते हैं। और आपने अक्सर यहाँ दुकानें देखी हैं, लाइट ऑफ है, कारोबार कोई नहीं है, और बिजली के बिल जैसे रियासती दहशतगर्दी हो रही है हमारे साथ, ये किसी सूरत भी कबूल नहीं है। और इस पर इतने लोग सरापा एहतजाज हैं। लोगों ने अपने घरों का सामान से बेचकर बिल पे करने चाहें, वो फिर भी नहीं पे कर सके। इतने मजबूर हो गए हैं ताजर के खुदकशियाँ भी हो रही हैं। कल भी हुआ है, ये पिछले परसों की बात है, यहाँ हमारे फ़रूक आज़म मस्जिद के पास ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है और आज एक बंदे की डेथ हो गई है। और बहुत सारे बंदे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। और उनको पूछने के लिए कोई हुकूमती अदारा या लेस्को की तरफ से कोई रिलीफ, कोई किसी किस्म का कोई नहीं है। और ये लेकिन बिल तो हम लोग इस तरह अदा कर रहे हैं कि जैसे हम बड़ी शाहाना सर्विसेज पा रहे हैं, बिल तो हम इस तरह से अदा कर रहे हैं। और बिल जो हम अदा कर रहे हैं वो तो ठीक है, मगर इनका बिल लेने का तरीक़ाकार है वो ऐसा है जैसे जगह टैक्स लेने आ रहे हैं हमारे से। बिल तो हम पे कर ही रहे हैं, और कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है कि जिसकी तरफ 2 या 3 मंथ का बिल हो। ये एक मंथ का बिल है, और मीटर भी हम खुद परचेज़ करते हैं, उसका भी किराया देते हैं। उसका भी किराया देते हैं। उसके बाद ये बिल, बिजली के बिल मीटर से इस तरह उतारने आते हैं जैसे हम जगह टैक्स दे रहे हैं इनको। हालांकि मीटर आपकी मलकियत है, मीटर उतार नहीं सकते। मेरे एंड से मैंने इस फॉर्म से, अंजुमन ताजरान के फॉर्म से बहुत दफ़ा SDO साहब से रब्ता किया है। मेरे पास कॉल हिस्ट्री है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो SDO साहब के या महकमे के हवाले से हैं जिस पर इम्प्लीमेंट है ही नहीं। वो बातों में कर देते हैं, और कई दफ़ा वो उनका रोना यही रोना होता है कि हमारे पास लेबर नहीं है। कभी ये कहते हैं कि वो लाइनमैन नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है। पता नहीं ये सारा कुछ कहाँ जा रहा है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी ये बिजली की मद में कर रहे हैं। 13 टैक्सेस इसमें इंक्लूड हैं, और उसका आप देख लें कि हम लोगों का क्या हाल है। करोड़ों की यहाँ मालियत से बैठे हैं और फ़कीरों वाला हाल। बिल में कितना गैप आ गया? पहले कितना आता था, कोई 6-8 महीने, साल 1.5 साल पीछे चले जाएं, और अब कितना आ रहा है? ये तो 200+ इजाफा हो गया बिजली के बिलों में। जिसका बिल पहले आ रहा था 2000, वो अब 20,000 आ रहा है। 20 से 25,000 बिल आ रहा है। और मैंने आपको बताया उसके बाद बिजली भी नहीं आ रही। आप मेरे पास बहुत सारे बिल इधर पड़े मौजूद हैं, मैं आपको उसकी रीडिंग्स दिखाता हूँ। यहाँ मेरे पास एक मज़दूर है, उसके घर का बिल 25,000 है, जबकि उसके घर में एक पंखा है और एक लाइट है, एक कमरे में वो रह रहा है। तो बहरहाल ये लो न्यूज़ की जो है एफर्ट है, जो हमारी आवाज़ पहुंचा देती है, नहीं तो हम तो बिल्कुल दबे हुए हैं। अगर लो न्यूज़, कल से शिकायत आपने कितनी बार की है कि लाइट ऑफ हो गई है, लाइट नहीं आ रही, परेशान है आप? इसमें शिकायत की बात ही नहीं है। ये जितना ये बड़ा सानेहा हो गया ना, ये तो अदारे को खुद अपनी हमदर्दियाँ लेने के लिए आना चाहिए था कि ये हम लोग इसको कवर कैसे करेंगे। अपनी इस हमदर्दियों के लिए, आवाम की हमदर्दियों के लिए आ जाते, मरहम रखने के लिए आ जाते, वो फिर उनकी बेहिसी यहाँ तक। ट्रांसफार्मर में आग लगी कैसे? क्या पहले भी मसला था, कोई शिकायत की थी, या फिर अचानक से आग भड़क उठी और नुकसान हुआ? नहीं, इसके हवाले से हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। बारहा दफ़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमने इसको हाईलाइट भी किया है। वो आग इस तरह भड़कती है जैसे आतिशबाजी चल रही है। ट्रांसफार्मर में तो ऑयल है, और वो तो ख़तरनाक चीज़ है, वो तो पकड़ेगा। आप देखें ना, जाकर देखें जो इससे जो मुतासरीन हैं उनकी हालत ज़ार देखें तो रोना आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हम फुटेजेस भी बार बार दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, क्योंकि ये रीसेंट फुटेजेस हैं, और ये रीसेंट जो है ये वाक़या हुआ है, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है जी। ठीक है। कारोबार कैसा, पहले ये बताइए। तो है ही कुछ नहीं है ना, उसके बावजूद इतने बिल। ये तो नहीं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बिलों की आग लगी हुई है। ये तो नहीं को एक आदमी कल्प रहा है, पूरे पाकिस्तान में खबरें में वो बाहर निकलने पे मजबूर हो गए। दुनिया आई हुई है, भाइयों का झगड़ा हो रहा है। भी इसने बत्ती ज़्यादा डाल दी, उसने जलाई है। अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था। तो ये तो हालात नहीं है ना दारा। ये कोई भी हुकूमत हो, कोई इंसान बनेगा, ये इतना बिल तो नहीं आना चाहिए। क्या समझे? तो इसलिए हमारा यही है कि बिल लें, हम देने को तैयार हैं, मगर सही लें जो मुनासिब है। अच्छा सर, वैसे आम आदमी को समझ आ रही है कि हो क्या रहा है, बिलों में हो क्या रहा है? समझ आ रही है कि नहीं आ रहा, क्योंकि टैक्स ही हो रहा है ना। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं ना।
₹7 बढ़ाते हैं, यूनिट के भी ठीक है, भी ₹7 बढ़ा दिए। जो टैक्स है वो कौन है, वो किसकी बात है? वो तो नहीं बात है। बंदा बढ़ाए ₹10 यूनिट बन गए जी, हम देते हैं जी, तो जो टैक्स है उसके बावजूद वो तो नहीं देना पड़ेंगे, वो तो नहीं इंसान दे सकता ना। सर बिजली के बिल कितने, सहूलियात कितनी, फ़ायदा कितना आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि अंजुमन ताजरान के इस प्लेटफॉर्म पे आप ताजरों के मसाइल को हल करने के हर वक्त लाहौर न्यूज़ कोशिश रहती है। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है बिजली के मसाइल की, अगर हम बिजली के बिल को तफसील से पढ़ें तो मेरा ख्याल है 13 किस्म के टैक्स हैं, और 13 किस्म के टैक्स किसी भी हुकूमत, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी सरकार, किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब हम ये पूछते हैं कि ये 13 किस्म के जो हम टैक्स आप हमसे रिकवर कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें आप फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं? क्या 13 किस्म के टैक्सेस के बदले में आप हमें 13 किस्म की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अंजुम के ताजरों के साथ, ताजरों के ऊपर ख़ास तौर पर ये जुल्म किया जा रहा है। अब ये यहाँ पर हालात देखें इस वक्त, सिर्फ़ और सिर्फ लाइट ना होने की वजह से, एनर्जी की को प्रोवाइड ना करने की वजह से हम कितने कसम पुर्सी का शिकार है कि हमारे साथ जो अटैच हैं, जो लगे हुए मज़दूर तबका, वो भी कि आप बिजली के बिल तो बढ़ा के भेज रहे हैं, आप अपने टैक्सेस तो बढ़ा के भेज रहे हैं, आप फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं? मुझे ये तो समझाएं आगे, कोई भी महकमा आगे इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर सिर्फ ये साबित कर दे कि उन 13 किस्म के टैक्सेस में कोई एक किस्म की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम जी इस चीज़ की कीमत बढ़ा रहे हैं और ये सहूलत दे रहे हैं, ये सहूलत, कोई सहूलत है ऐसे हमारे पास यहाँ पर कोई उन्होंने प्रोवाइड की? इवन ये कि अभी 5 दिन पहले यहाँ पर एक साने हुआ है जिसमें मेरे अपने तायाजाद भाई के ऊपर भी वो ऑयल उसका ऑयल गिरा है। वो आज हॉस्पिटल में, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, आमीन। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने उन महकमों में से किसी भी महकमे के किसी ऑफिसर ने भी, किसी नुमाइंदे ने भी आकर ये तक नहीं पूछा कि आया तुम जिंदा भी हो कि नहीं, इसके बाद आया तुम, उसके बाद घर, तुम अगर हॉस्पिटल में हो, तुम्हारे घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? उन्हें सिर्फ टैक्सेस, रेवेन्यू इकट्ठा करना, बिलों का इकट्ठा करना, ये याद है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ खुदारा ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए तमाम तर अपने मिनिस्टर्स, अपने वज़ीर-ए-वज़रा, अपने वज़ीर-ए-आज़म, अपने तमाम इन अफराद से भी गुजारिश है, और तमाम ब्यूरोक्रेसी से, तमाम अपने ऑफिसर से भी गुजारिश है कि ये जहन में रखिएगा कि ताजिर, अगर ताजिर है तो रीढ़ की हड्डी है, ताजिर तो रीढ़ की हड्डी है। जी, मैं तो समझता हूँ रीढ़ की हड्डी है। अगर ताजिर है तो ये मुल्क की मईशत कायम है। अगर ताजिर है तो आप लोग जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के मुफ्त की बिजली खा पी रहे हैं, आप सिर्फ उनकी वजह से खा रहे हैं, वो मेहनत करते हैं। अगर ताजिर है तो ये मुल्क कायम दायम है, इसकी मईशत चल रही है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, आए जवाब दे इस चीज़ का, खुली कचहरी में यहाँ पर बैठे, हमें जवाब दें, हमें बताएं हमें क्या दे रहे हैं और हम उनको क्या दे रहे हैं। वो हमारे हुक्मरान हैं, वो हमारे अफसरान हैं। अफसरान और हुक्मरान का काम होता है रया को पालना। आज रया उनको पाल रही है। ये सिर्फ इनकलाब फ्रांस को उठा के देख लें, जब भी वहाँ पर भी उनके हुक्मरानों ने भी कहा था अगर वो रोटी नहीं खा सकते तो डबल रोटी खा लें। आज आप भी यही कुछ कर रहे हैं, आज आप लोग भी यही कुछ कर रहे हैं। डरे उस वक्त से जब ये रहा आपको घेरे में ले लिया। अच्छा, आप सवाल करें हमारे हुक्मरानों से। हमारी पीटीएम सरकार अभी चंद रोज़ ही हुए, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, निगरान सेटअप आ गया है। नून लीग भी एहतजाज करना चाह रही है, किसके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा? मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं, महंगाई किसके ख़िलाफ़ होगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ जो पीडीएम की अभी हुकूमत रिसेंटली अभी अब निगरान हुकूमत की तरफ कन्वर्ट हुई है, अगर हम गौर करें सारे मामलात को तो ये सब के सब एक ही काम कर रहे हैं। सिर्फ तू मुझे हाजी का, मैं तुझे हाजी कहूँ, ताकि सब हमें हाजी कहें बस, ताकि हमें ज़ाती तौर पे फ़र्दन किसी को गुनाहगार ना कह सकें। हम एक दूसरे को गुनाहगार कहते रहे ताकि आवाम इसी धोखे में रह जाए बस, और फिर अगली दफ़ा फिर वोट डाल दें, फिर उसके बाद पिसते चले जाएं। अब निगरान गवर्नमेंट हुकूमत आने के बाद क्या उसने कोई इक़दाम उठाया? अभी तक तो जनाब काकड़ साहब ने सिर्फ तसल्लियाँ दी कि मेरे निगरान हुकूमत का काम तो सिर्फ हिफाजत करना है सिस्टम की, उसके पास वो इख्तियारात कभी भी मौजूद नहीं होते जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ इससे पहले मुंतखब नुमाइंदगान जितने भी थे उन्होंने क्या किया।
बो के तो वो गए हैं ना, काटना हमें पड़ रहा है। निगरान हुकूमत सिर्फ उस सिस्टम को और 90 दिन में इलेक्शन अगर करवा लिए तो करवाने के बाद उन्होंने उसको हैंड ओवर कर देना है। मैं ये समझता हूँ मुंतखब गवर्नमेंट जितनी भी है, हुकूमतें जितनी भी हैं, उन्होंने आवाम के लिए सब कुछ नहीं किया। आवाम दिन ब दिन कर्ज़ों के नीचे जाती जा रही है और कर्ज़ों के तले दबने के बाद खुदकुशियों की तरफ जा रही। अभी भी मेरे ख्याल से आप मेरे से ज़्यादा, आप मीडिया पर्सन हैं, आपको ज़्यादा इल्म होगा कि इस वक्त आवाम कितनी एक परेशान हो चुकी है। आप ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल कितने क्रिएट हुए, क्यों हुए? सिर्फ इस वजह से हुए। आप अपना ईमान से बताएं कि ये इस चीज़ के हकदार हैं और ये कितने रीच हैं और कितने सालों से हैं, ये नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। क्या हर वक्त कुर्बानी ताजर ही दे, आवाम ही दे? हम गैर सियासी लोग हैं, ताजर लोग हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है। हम अगर ये हमें बुनियादी हुकूक नहीं मिल सकते तो हमें यहाँ पे रहने का फ़ायदा क्या? हम यहाँ पे कारोबार करते हैं, हम यहाँ पे टैक्स देते हैं। अब देखें इस हालात के बावजूद दुनिया कितनी बाहर जा रही है, कितना टैलेंट बाहर जा रहा है। कुछ सोचने की बात है, अगर ये कौन करेगा, किसने करना है, कैसे होगा? ये लम्हा फिक्रिया है। हम लोग पिस गए हैं बिल दे के, कभी को टैक्स दे के, कभी को तारों का मसला नहीं हल, कोई ट्रैफिक का मामला नहीं हल हो रहे। यहाँ पे मसाइलिस्तान बन गया है। यानी आंख खुलती है और टैक्स अदा करना शुरू करते हैं। रात जब तक सोने के लिए आंख बंद नहीं होती, हम टैक्सीज ही दे रहे होते हैं किसी ना किसी से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हम मुसलमान हैं, हमारे जो बड़े हैं, जो जिनकी हम मिसाल लेते हैं, उन्होंने तो अपने मुलाजम को अपने जैसा ही तस्वर किया है। जैसा उन्होंने खाया है वैसा ही उसके मुलाजम ने खाया है, जैसा उसने सादगी से पहना है उन्होंने ही पहना है। हम मसाले तो उनकी देते हैं, लेकिन हम जो हैं लग्जरी हमारा लाइफस्टाइल है, ये तो कोई बात नहीं ना। सवाल तो अब आवाम उठाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। कितना बिल आ गया? 18,891 रुपये। गरीब आदमी किधर जाए? मकान किराए पे है, एक कमरा, एक बल्ब जलता है, एक पंखा। कितनी बार दिन में कहते हैं कि भाई लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, ख्याल से इस्तेमाल करो? वो 1000 दफ़ा कहने वाले लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। रोज़ ही बच्चों ने लड़ते हैं जाके, बत्ती बंद करके रखो, बत्ती बंद करके रखो। एक बत्ती है, एक पंखा है, उस पर भी कि बंद कर दो, बंद कर दो। जी, हम तो मजबूर हो गए, गरीब आदमी किधर जाए? क्या करते चाचा इधर आप? इधर रेडी चलाते हैं, मजदूर आदमी है। सामान उठा के बाहर तक लोगों का छोड़ के आते हैं। जी, ऐसा ही है। हाँ, 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, उधर से क्या गुजारा करें हम? बिजली के बिल पहले कितने थे घरों के, अब कितने बढ़ गए? पहले तो थोड़े कम आते थे, अभी तो ज़्यादा आ गया ना। पहले तो कोई 800, 1000, 1500, अभी 18,000 किधर से लेके आया? 18,000 तो महीने की कमाई भी नहीं हो। नहीं, इतनी कमाई है ही नहीं है इतनी, क्या करें? हम जहाँ परेशान हैं, खुद परेशान। कुछ समझ आ रही है क्या हो रहा है बिजली के साथ? आप क्या सोचते हैं? हमने क्या सोचना, हम भी जैसे दुनिया सोच रही है, हम भी ऐसे फिर रहा है, क्या सोचना? ये तो ताजरान या बड़े बड़े लोगों को होना चाहिए ना। मजदूर लोग ने क्या बोल रहा है, इसने क्या कहना है? मालिक मकान को बोलते हैं ये बिजली का बिल कम करो, वो कहते हैं हम ये टैक्स लगा हुआ है मकानों का, वो भी हमें अदा करना पड़ता है। किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन मकान का किराया भी दे रहे हैं आप, टैक्स दे रहे हैं। हाँ, वो टैक्स लग के आ रहा है साथ, वो मकान के बिल के ऊपर टैक्स लग के आ रहा है। मालिक मकान बात नहीं सुनते, हम किधर जाएं? जो बच्चों के कपड़े भी नहीं बना सकते, हम तो रो पेट के दिहाड़ी कमाते हैं, मजदूर आदमी का कोई ख्याल करना। और ये किसी एक मजदूर की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर मजदूर के घर की यही कहानी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम का पारा खासा हाई है और आवाम खासी टेंशन में है, गुस्से में भी है, इसीलिए रोड पे निकल रहे हैं लोग, बिल जला रहे हैं, हुकूमत तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बिल अदा नहीं हो रहे, कमर टूट कर रह गई है। कुछ ख़वातीन से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह के पास। ठीक है। क्या करती हैं? मैं इस मार्केट में मजदूरी करती हूँ। अच्छा। और ये मेरे हाजी साहब हैं, इनकी दुकान पे माल वगैरह देती हूँ। और अब इस वक्त बिलों की वजह से इस कदर हालात ख़राब हैं कि मेरा दिल चाहता है कि ये तमाम लाइटें बंद हो जाएं और मीटर ही टूट जाएं, ताकि ना मीटर चले और ना बिल आए। 26,000 रुपये एक महीने का बिल है
मियाँ मेरे बीमार हैं, मैं मजदूरी करके बिल दूंगी कि घर का सिस्टम चलाऊंगी? सारी जिम्मेदारी आपसे। सारी जिम्मेदारी मेरे पे है। और आपको इस मार्केट से गवाहियाँ भी मिलेंगी मेरे काम की। तो अब मैं बिल दूँ या घर का निज़ाम चलाऊँ, बच्चों को पालूँ, क्या करें? 26,000 में क्या चला लिया आपने? सिर्फ ये पंखा वगैरह, कोई ऐसा फ्रिज पंखा वगैरह चला। और जिस कमरे में बैठते हैं वहाँ की लाइट चलाते हैं, दूसरी ऑलरेडी बंद होता है हर सिस्टम में। सारा दिन यही कि वहाँ की लाइट ऑफ कर दो, वहाँ की बंद कर दो। हाँ, बस बच्चों को भी यही कहते हैं, इस्त्री ना लगाओ, ये ना करो, वो ना करो, इस तरह निज़ाम कपड़े भी इस्त्री करके ना पहनो, इस्त्री ना लगाओ। ना लगाओ। इसके बावजूद 26,000 अगर इस्त्री लगाएं, लाइटें जलाएं तो क्या निज़ाम होगा? फिर तो मकान बेच के बिल जमा करवा देंगे और हम सड़क पे आ जाएंगे। पहले कितना आता था बिल? पहले कुछ साल पहले मुनासिब थे, वो फिर भी आसानी से दिए जाते थे, लेकिन इस वक्त बहुत हालात हैं कि कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि जो सेल करके तो बिल वगैरह दे दें। कितनी बार सेल करेंगे? ये बिल तो रोज़ का काम है ना, ये तो महीना पलक झपकते महीना गुजर एक जाता है। साल में 36 बिल आते हैं, 12 पानी के, 12 लाइट के और 12 गैस के। 36 बिल हमने अदा करने हैं और आमदनी यहाँ कोई भी नहीं। कितने कमा लेती हैं महीने के, कोई हिसाब? 20-25 हज़ार अगर मैं कमा लेती हूँ एक महीने का, तो वो बच्चों का निज़ाम चल रहा है, किसी से मांगना नहीं पड़ता। चलो अल्लाह की शुक्र है कि अपना निज़ाम चल। उसके बावजूद अगर 26,000 बिल आए तो 1,000 रुपया किसी से पकड़ के तो बिल जमा करवा दें, तो खुद पूरा महीना भूखे रहें, फिर कैसे निज़ाम चले? या उधार मांगे लोगों से? कोई उधार मांगने से भी नहीं मिलता। हर बंदा तो खुद बिलों की परेशानियों में है। हर किसी से पूछ लो, वो मुझे क्या उधार देगा, वो तो खुद बेचारा परेशान है बिलों की वजह से। हर घर की ये टेंशन, यही कहानी है। तो इसका कोई प्रॉपर होना चाहिए ना। आप एक खातून होने के नाते क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं कि आखिर क्या हो गया है कि 2 साल पीछे चले जाएं तो यही 4-5-6 हज़ार रुपये बिल आता वो था? चलो निकल आता था, वो आसानी तरीके से चलो निज़ाम चलता था। लेकिन ये 3-4 साल से बहुत सख्त हालात ख़राब हैं कि जो कमाते हैं वो बिल ही हर वक्त बिल की पड़ी रहती है। फलाना बिल देना है, वो दिया, दूसरा आ गया, वो दिया, दूसरा आ गया। यानी कि कोई सोच नहीं बच्चों की शादियों की या कोई घरों के बहन भाइयों का, कोई ऐसी सोच ख़त्म ही होती जा रही है। किसी के हमदर्दी की सोच, सिर्फ बिल। बस ज़िंदगी के दिन गुजारने हैं कि सुबह का खाना मिल जाए, शाम का मिल जाए, बिल अदा कर लें। खाने की भी इतनी टेंशन नहीं है जितनी बिलों की टेंशन है। तो मेरे इख्तियार में मैं तो सब मीटर तोड़ दूँ। पत्थर के ज़माने में वापस चले जाएं हम। ना मीटर हो, ना बिल आए, ना परेशानियाँ हो। मोमबत्ती चलाएं, लालटेन चलाएं। अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं कोई मीटर ना पाकिस्तान में रहने दूँ, खुद अपने हाथों से तोड़ूँ। हमने तरक्की करनी है, आप हमें वापस बेहतर है। तरक्की तो तभी होगी ना कि अगर बिल मुनासिब हों, घरों में सहूलतें हों। ये लगाया तो सहूलतों के लिए ना कि सहूलत हो। अब ये सहूलत क्या है कि जो जान का ही अजाब बन जाए, ये अजाब बन गया है हमारे लिए। ये ऐसी सहूलतें हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ दे रहे ही सही हैं, कम से कम ज़हनी टेंशन तो नहीं ना होगी। ऐसी रोशनियों से क्या फ़ायदा, जो खुद ही इंसान रोज़ाना जीता रोज़ मरता है। ऐसी रोशनी से तो कोई फ़ायदा नहीं। नाज़रीन, जो मर्द हजरात हैं वो तो परेशान हैं ही, चाहे वो मजदूर। कहते हैं हम मार्केटों में रहे, रात भी इधर ही गुजार दें। मर्द हजरात बहुत परेशान है। औरतें तो जो है मर्द, उनका बस नहीं बेचारों का चलता। वो दिन सुबह उठते ही इधर आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम घरों में जाएं ना, क्योंकि सबसे जाते पहले बिल ही नज़र आना है घर में। और फिर लड़ाई झगड़े के खर्चे नहीं है, बिल नहीं है, कमाइयाँ नहीं। वो बेचारे बिल देते देते घरों के खर्चे निज़ाम नहीं चला सकते, तो घरों में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा। इस वक्त ख़वातीन हैं जो अपने मेके बैठी हुई हैं झगड़ों की वजह से। तो ये हकीकत है, ये अवामी जैसे भी है ना, इस मामले को हल करें। ये बहुत मुल्क के हालात इस तरह ख़राब होते जा रहे हैं। किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ बिलों की वजह से है जो भी मामला है। महंगे बिल, मर्द हज़रात तो परेशान हैं ही, लेकिन ख़वातीन भी परेशान हैं कि किस तरह से हालात जो हैं वो ठीक करें। एक और हमारे बुज़ुर्ग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ना हमारा रोना धोना, जो भी हम रोते धोते हैं, इन पर कोई असर नहीं होता। कब तक करेंगे ये? अब मेरी बहन कितना बेचारी परेशान थी, आपके सामने थे कितना उन्होंने अपने हालात बताए। तो किस के हर बंदा की नई कहानी है, हर बंदा नई कहानी है, हर बंदा किसी मसाइल में फंसा है। वो इधर से निकलता, जब बिल आते हैं वो सब कुछ भूल जाता है। वो
उससे उधार मांग, उससे उधार मांग, उससे उधार, बड़ी मुश्किल है। कोई मुझसे मांगता है, मैं किसी से मांगता हूँ। इतनी अजीब सी परेशानी में फंस गए हैं। कारखाने बंद हुए हैं, वो कोई चीज़ बनाते हैं, कहते हैं बिजली का बिल इतना हो गया, भाई मैं तो ये 20 रुपये ज़्यादा बनाऊँगा, 50 रुपये। वो महंगाई एक शक्ल बन गई है। ये कब तक होगा, ये हमारी समझ में नहीं आता। अल्लाह पाक हम पर रहम करे और आप दुआ करें कि किसी तरीके से इनके लोगों पर जो हमारे ऊपर मसलत हैं वो हम पर रहम करें, हमारे पर आसानियाँ पैदा करें, ताकि गरीब लोग उनके लिए दुआएं करें और हमारे मुल्क के मसाइल बेहतर हों। सर आपने फैक्ट्रीज़ की बात की है, यहाँ पे लोगों के घरों की बिजली पूरी नहीं हो रही, महंगी करते जा रहे हैं। फैक्ट्रीज़ को कहाँ से मिलेगी, कहाँ से रोज़गार आएगा लोगों को? फैक्ट्री जब वो बनाएंगे उनके पास में मजदूर हैं, तो वो क्या, वो बस वो जब हमको कहते हैं यार ये एक चीज़ 200 की भेज रहा, 250 क्यों भेज रहा हो, वो सिर्फ बिजली का रोना रोता है। वो कहता है बिजली इतनी महंगी मैं कैसे आपको माल दूँ। जब हम किसी को कहते हैं, इस वक्त ना हर बंदा चोर बन गया है। वो कोई जब हम किसी से माल लेना चाहते हैं किराने वाले, वो मैं उसको वो हम उसको चोर कहते हैं। वो जब हमारे पास आता है, जब हमसे लेते हैं, वो हमको चोर, हर बंदा एक दूसरे को चोर कहना शुरू हो गया। अब ये माहौल बन गया हुआ है। अब तो एक दूसरे को ना सब चोर चोरी हो गए। हालांकि हमारे कसूर कोई नहीं इसमें, कसूर तो ऊपर वालों को जिन्होंने ये इतने रेट बढ़ाए हैं वो कम करते नहीं, बल्कि नए दिन हर रोज़ नए बात सुनते हैं, अब और बढ़ रहा, अब और बढ़, या अब तो लोग खुदकुशियाँ करने लगे हैं। ये कब तक ये मसला चलेगा, ये तो हमारे समझ से बाहर है। अच्छा सर, कभी आपने बिल आया हो उठा के देखा हो कि ये हो क्या गया है, ये कौन कौन से टैक्स, कभी समझ आई है बिल में होता क्या? 11-12 उसमें टैक्स लगे हैं जिनका आज तक सोच भी नहीं है कौन से टैक्स हैं, कौन लेता है, किसको देते हैं, बस हमें पैसे देने हैं। अब तो उन्होंने ना ये किया है कि जो अब यूनिट के रेट जो लिखते हैं ना, वो रेट भी लिखने बंद कर दिए हैं। इतने यूनिट हैं, ऊपर रकम रखी हुई है, आगे के लिखे होते थे इस पर यूनिट ये पैसे हैं। अब तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए। 100 यूनिट है तो इतने चार्ज हो रहे हैं, 200 पे इतने, 300 पे इतने, आज वो भी ख़त्म कर दिए हैं। अब बस उलझन में डाला हुआ है हर बंदे को। कब तक हम तो चलो कुछ ना कुछ गुजारा कर ले, जो हमसे नीचा तबका है, जो मुलाज़िम 15-20 हज़ार तनख्वाह लेने वाला है, उसने बिजली का बिल देगा, घर का मसला चलाएगा, क्या करेगा? ये तो बेबसी है, हर गई है। खुदा को जवाब ने हमारे जहाँ जो है ना 4 फुट 7 फुट है, हम 4 फुट 7 फुट में जाना, ये सब कुछ छोड़ जाना है। वही किन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं? ये बड़े बड़े महल, ये कोठियाँ, ये कारें, ये किन किन खुद क्या उनको ये सोच नहीं आती कि मैं जिनके लिए कर रहा हूँ उन्होंने मेरे 3 मुट्ठी मिट्टी भी नहीं डालने। हम 3 मिनट वो हमारे पास आसान करके 3 मिनट छोड़ जाएंगे, तो हम उनके लिए क्या कोई बंगला बनाने को, कार लेकर देने को, कुछ लेकर देने, ये कब तक होगा? इन लोगों को सोचना चाहिए। ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये जो औलादों के लिए बेपनाह जायदादें बना रहे हैं, उनको खाली हाथ जाना है। उनसे पूछो कि खुदा ने छोड़ना नहीं इनको। अल्लाह पाक से डरें और खुदा का खौफ खाएं और अल्लाह इन पर आसानी पैदा करे और हमारे लिए सोचें। कितनी उम्र सर आपकी? मेरी 73 साल है। माशाल्लाह 73 साल के हो गए आप। कितने सालों से ये कारोबार है? ये तो 30-40 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन जो 3-4 साल से ना ये जो मामला चढ़ रहे हैं, हर दिन एक दुख का दिन है, हर दिन एक दुख का दिन। मैं दोस्तों से कहता हूँ आज का दिन अच्छा है, कल का इससे बुरा है, जो कल आती है फिर उससे आगे उससे बुरा है। ये अजीब सा मसला है, कब तक ये चलेगा? अब तो ये ना जो इंसान को कहता है ना मैं जीऊँगा, वो कहता है मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। वो तो इसलिए कि उसको भी पता नहीं घर जाना, बच्चों की फीसें देनी है, बच्चों के मामला करने हैं, बीवी को देने हैं, नहीं तो बीवी से झगड़ा करके दुकान बनाना। कुछ दुकान बनाएगा तो यहाँ सोचे बड़ा रहेगा, गाँव नहीं आएगा फिर सोचे बड़ा रहेगा, फिर रात को जो लेना देना है वो नहीं उसको देंगे, फिर परेशानी है। ये अजीब सी परेशानी 3-4 साल में हमें पड़ गए। खुदा हमारे पर रहमत करे और इन पर खुदा रहमत करे। इन ये हमारे पास आसानियाँ पैदा करें, इनका बख्शिश का सबब बनेगा। वरना जो खुदा ने कहना वो तो कहता है मैं आओ मेरे पास, मैं क़यामत के दिन से पूरा हिसाब लूँगा, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा। एक आपके आगे आपके हाथ में किताब होगी, आपका जो किया वो आपके हाथ में आएगा, फिर आपने रोना कि यार मैंने क्या किया। अब सर ये कल की गई हुई आखिर लाइट सुनी गई है, आखिर आ गई है, ये भी एक बड़ी आपकी मेहरबानी। अब आए, शायद उनको शर्म आ गई कि चलो मीडिया में आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी लाइट भेज दें, वरना उन्होंने कहाँ भेजने थे। ये तो आपकी मेहरबानी, आप आए। बता रहे हैं यहाँ पे भाई के 4-4 दिन लाइट नहीं आती, 6-6 दिन लाइट नहीं आती। ये पूछने वाला कोई ना, बस वो ऐसे ही कहते आ रही जा रही है, कोई बंदा नहीं है, ये है वो, तो फिर नहीं है तो छोड़ दो भाई,
फिर मोमबत्तियाँ और दीपों का ज़माना ले आओ, कम से कम मुझे पैसे तो लोगों के बचे ना। कैसे जिद्दत है हमारे मुल्क में, जो बजाय ऊपर जाने के नीचे जा रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं जी, हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हाँ जी, हैं। बुराई में तरक्की कर रहे हैं, महंगाई में तरक्की कर रहे हैं, झूठ में तरक्की कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में तरक्की कर रहे हैं। क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? तरक्की हो रही है आपके सामने जो कुछ हो अच्छा रहा है। सर, मसला क्या है? अब आपने माशाल्लाह 73 साल आपकी उम्र है, आपने हुकूमतें आती जाती देखी हैं, इदारे देखे हैं, हर इदारे से कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा। क्या हो गया इस वक्त कि हमने तो तरक्की करनी है, हमने तो आवाम को सहूलत देनी है, और हर हुक्मरान ये कहता है, लेकिन हो उलट रहा है। मेन वजह जो है ना, हमारा मुल्क सूद पर है। जिस ये खुदा के साथ खुली जंग है। जब तक हम अपने सब मिलकर, बड़े छोटे सब मिलकर एक सोच रखेंगे कि हमने अपने मुल्क का सूद ख़त्म करना है। बड़े बड़े लोग हैं, ये भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये दूसरे लोग हैं ये भी इकट्ठा कर रहे हैं, अपने मुल्क में सूद ख़त्म करने हैं, हमारे एक बुनियाद बन जाएगी। नहीं तो वरना खुदा से खुली जंग है। मैं नहीं समझता कि हमारे हाल में मुल्क में खुशहाली होगी, और जिस मुल्क में सूद का निज़ाम है उससे तो बुरा निज़ाम ही कोई नहीं। तो ये किसी तरीके से सारी दुनिया जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं ये सोचें कि ये सूद का निज़ाम ख़त्म, ताकि हमारे पर इन लोगों का बोझ ना पड़े, हम आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वरना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल पड़ गई है। वाकई जी, आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल बढ़ गई है। मेरे जहन में अब सवाल ये आ रहा था कि हम लोग महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं। पूरी दुनिया जहाँ पर साल के चंद महीने भी सूरज निकलता है ना, वो भी सोलर पर मुंतकिल हो गए हैं, वो भी विंड पे चले गए हैं, वो भी पानी से बिजली बना रहे हैं। हम अभी तक महंगे तरीन तेल से बिजली बना रहे हैं, हम अभी तक महंगे तरीन कोयले से बिजली बना रहे हैं। तो फिर यही सूरत हाल होगी कि जो ऑल्टरनेट वेज़ हैं उन पे ना माजी में उस तरह से तवज्जो दी गई है और ना अब इस वक्त तवज्जो दी जा रही है। इधर बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है। उधर कुछ लोगों ने कोशिश की है कि चलो एक ही बार कुछ पैसे लगाएं और सोलर पर मुंतकिल हो जाएं। सोलर सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि उसको इंस्टॉल करवाना मुश्किल हो गया, और सोलर सिस्टम में फिर किस किस तरह की रुकावटें लोगों को देखनी पड़ती हैं, वो भी एक अलग ही कहानी। एक और खातून, कैसी हैं आपा? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है। हाँ जी। आ गया बिल लेके फिर रही 20,000 ते माड़े बंदे असी किस तरह तार गए? बच्चे 5 व 3 बच्चे ने, 2 बच्चे ने, तो नहीं साढ़े को गुजारा ही नहीं हुंदा पैसे जोड़ना, तो ना साको बिल तारदा को नहीं तारिया। कह रहे ने तारो से कितों लिया 20,000 रुपया। बंदा मेरा मंडी काम करदा, इत्थे हुण मैं मंग के जानी शाम नूं रोटी खाने जाके, तो 20,000 किस तरह लेंगे? कितों लैके तार गए? नहीं साको इन्नी गुजाइश है। बांह का ऑपरेशन होया, देख 10 मंडी में कितनी कमाई हो जाती है? वो 5-6 सौ ही लिया, तो वही पूरा करके मसी वक्त तो पूरा कर दी शाम से। अदे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो किस तरह मैं घर का गुजारा करा, तो किदा बच्चों को खवावा? सुबह तो ना शाम को जाना 5-6 रुपया मांग के फिर रोटी खानी घर, तो मेरा नहीं गुजारा होंगे। काम क्यों नहीं करती कोई? क्यों मांगती हैं पैसे लोगों से? तो फिर मैं कितों खावा? मेरा बाजू का ऑपरेशन होया, 1.5 साल हो चलिया। नहीं मेरा ऑपरेशन बांह मेरे को चुक होंगी था, ताई मैं फिर इदा मांग के फिरती रहनी, लोगों को रुपया मंगती रहनी, गुजारा करती रहनी। लोग पैसे दे देते हैं, रुपया दे देते, अल्लाह के नाम ते लैके ते फिर गुजारा बच्चों का घर कर लेनी, खा ले। एक पखा एक बल्ब हुआ, तो एक पंखे एक बल्ब का इतना बिल? इतना बिल। हाँ, एक पखा एक बल्ब, ना कोई साढ़े फ्रिज, ना कोई मशीन कपड़े धोने वाली, हथ ते कपड़े बच्चियां धो लैनियां। फ्रिज भी नहीं, ठंडा पानी भी नहीं, कोई ठंडा पानी ना कूलर ना ठंडा पानी, कुछ भी नहीं। एक पखा एक बिल, फिर भी असी रात दिन दी रो के खावदे, कित्थों बिल देना इन्ना? नहीं साको दे होण दिया बिल पिया। या बिल दें या रोटी पूरी करें। रोटी पूरी के आटा 300 का 2 किलो आटा ने, 150 का किलो आटा, तो किलो आटा किस तरह असी लिया के खावांगे बच्चों को पूरा कर? नहीं साढ़े कोल हुंदा। हांडी नहीं पकदी, हांडी असी सवेरे रोटी मुल लै लैनी, सालन ते रोटियां घर पका लैनियां, खा लैनियां, नहीं तो भुखे बच्चे चले जाते। सब्जी के, दाल के? हाँ जी, यही खा लेना। तो बहुत मजबूर हैं, बांह की दवाई भी नहीं ली जाती, इस तरह ही सारी दिहाड़ी तुरी फिरती रहनी है। एला बच्चों का की हाल है?
कहाँ से आती हैं? शदरे से। चादरा से आती हैं? हाँ वहीं रहती हैं? हाँ। घर अपना है? नहीं, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ। बच्चों को भी वही सिखा रही हैं, बच्चे भी कल को मांगेंगे, इसी तरह हाथ फैलाएंगे। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵਾ 10? ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਆਪਦਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਬਾਂਹ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, 2 ਕਰਾ ਲਿਆ, 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁਣ। सरकारी अस्पताल जाना था आपने? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ 1 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। तो बाजू चोट लगने से पहले भी लोगों से ही पैसे मांगती थी कुछ काम करने? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਣੇ ਆਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗਣ। अलग कहानी, अलग मामलात, अलग सिचुएशन, किसकी सुने, क्या करें, समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। अंजुमन ताजरीन शाह आलम मार्केट के जो ओहदेदारान हैं, जो ताजरान हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पहले देख लीजिए कि सुपर टैक्स इन्होंने कहा है कि नामंजूर है जगह टैक्स। अब ये सुपर टैक्स की एक अलग ही कहानी है। सरकार कहती है कि सुपर टैक्स अमीरों पर लगेगा, ऐसे लोगों पर लगेगा जो कि बहुत ज़्यादा कमाइयाँ करते हैं, जबकि ऑल्टरनेटली ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होना है और ये सुपर टैक्स जो है ये भी गरीब पे लगना है, ये भी आम आदमी पे लगना है। बिजली का बिल भी उन्होंने बना रखा है जी कि टैक्सेस इतने अदा नहीं हो रहे। जिस तरह से हर घर की कहानी है, उसी तरह से तमाम मार्केट्स के जो लोग हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हैं, शाह आलम मार्केट के सदर हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो कई रोज़ हो गए हैं हम देख रहे हैं एहतजाज हो रहा है, लोग तंग आ गए हैं बिजली के बिलों से। कितना असर होगा, क्या लगता है आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा, चाहे वो शनाख्ती कार्ड की शर्त के हवाले से हो या बिजली के या ताजरों पे वैसे जुल्म हो रहा हो, हमारी आवाज़ जो है आप हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं। और अफसोस ये है कि इन्होंने जो है कि IMF का सहारा लेके अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर IMF ने कहना है तो वो जो है वुज़रा की मुराद ख़त्म करवाए। वो जो सालाना 220 अरब डॉलर का पेट्रोल जो लगता है कि वो ख़त्म करवाए, कि आया उन्हें ये गरीब नज़र आते हैं। ये कहने को तो यानी अगर आप बिल आप देखें, अब इन्होंने नए टैक्स रेडियो टैक्स लगा दिया है। ओ भाई, कौन इंसान जो है रेडियो सुनता है? अब क्यों जुल्म कर रहे हैं, क्यों अवाम को मारना चाहते हैं? असल IMF की सोच है कि वो एटमी जो है ना ख़जाना जो पाकिस्तान से ले लें। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ बिजली चोरी करने वालों का भी जो है ना बिल वो अवाम देती है, तो कोई पूछने वाला नहीं। अगर जो है पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत अपनी मुराद ख़त्म कर सकती है तो वफाक को क्या तकलीफ़ है, सेनेट को क्या तकलीफ़ है कि भाई आया यहाँ पूरी शाह आलम मार्केट का जो है कि जितना बजट होगा ना, जितने घर के लोगों के अखराजात होंगे, मैं समझता हूँ एक सेनेटर के 1 महीने का उतना ख़र्चा होगा। यहाँ मुल्क कामयाब वही होते हैं जिसकी तालीम अच्छी हो, मुल्क कामयाब वही होते हैं जिसमें हस्पतालों का निज़ाम अच्छा हो, मुल्क कामयाब वही होते हैं जिसका कानून बुनियादी ज़रूरियात की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हालात ये हैं, ये कहते हैं गरीब मकाओ प्रोग्राम हमने करना है, तो ये सीधा इकदाम दे दें कि हमने गरीब रहने ही नहीं देना, सारे मार देने हैं। यानी लोग जो है ख़ुदकुशियाँ करेंगे, करप्शन होगी, बेरोज़गारी होगी। मुझे सब मसाइल क्या हैं? सियासी जमातें भी इस वक्त आपके साथ हैं, वो सारी सियासी जमातें कह रही हैं हम भी एहतजाज करेंगे। नून लीग है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, या फिर कोई भी सियासी जमात है, किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे? वो किसके ख़िलाफ़? हम जो है ये जो निगरान सेटअप है, वफाकी वज़ीर आज़म साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया था अपने वुज़रा को बुला के छुट्टी वाले दिन,
वो 24 घंटे कब होने हैं? इजलास हो रहे हैं अभी? नहीं, इजलास हो रहे हैं, उसका कोई हल भी तो निकालें। चलें जी, मैं आज इस अपने ताजरों के बिहाफ पे मैं आज जो है हुकूमत को 72 घंटे का टाइम देता हूँ। आज हमने ये बुनियाद ताजरों की तरफ से आज पहला कतरा हम बन के बरस पड़े हैं और आज यहाँ हम चाहते इसे शालम मेन तक लेके जा सकते थे, शालमी चौक तक लेके जा सकते थे, रंग महल तक लेके जा सकते थे, लाहौर की दीगर मार्केटों में कर सकते थे, लेकिन आज हमने बारिश का पहला कतरा बने हैं। इसी तरह कल हमारा प्लान है कि रंग महल चौक में एहतजाज हमने करना है और उसी तरह हमने रोज़मर्रा की बुनियाद पूरे लाहौर का यानी कल प्लानिंग सारी तैयार कर ली है। हमने 72 घंटे का हुकूमत को टाइम देते हैं। अगर हुकूमत ने बिलों के बारे में ना सोचा तो हम जो है मजबूरन, चाहे वो सियासी जमातों के ऐलान के साथ हम शामिल हों या अपना कोई ऐलान करें या जो भी कोई लायामल बनाएं, हम हड़ताल भी करेंगे। और ये एक हड़ताल से काम बंद नहीं होगा, ये इसके बाकायदा तौर पर हम एहतजाज करते रहेंगे। देखें, अगर मेरी दुकान पे जो स्टाफ है उनकी अगर तनख्वाह है उतना अगर उनका बिजली का बिल है वो खाएगा क्या, और अगर खुदा ना ख्वास्त उसके घर में बीमारी आ गई वो इलाज करवाएगा क्या? कभी ये कौन ज़िम्मेदार है? हुक्मरान तो हर चीज़ का ज़िम्मेदार होता है। पहले समझा जाता था ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इन्होंने गुज़श्ता गवर्नमेंट ने जो एक तजर्बा करके दिखाया, जिस तरह ये बाकी तजर्बे नाकाम हुए उनके, ये भी तजर्बा नाकाम हो गया कि ताजरों के बगैर नहीं जो है गुजारा हो सकता। ताजरों के बगैर तो सारी हुकूमतें कहती हैं गुजारा नहीं हो सकता। जो टैक्स देते हैं पिछते भी वही हैं। आप ये देखें, पिछले साल 42 लाख बंदा टैक्स देता था, ये टैक्स नेट इनका जो है BR जो है कहता है, और 10 लाख बंदा कम हो गया। वो क्यों हुआ? इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। इन्होंने प्राइस बॉन्ड बंद किए, तमाम लोगों ने जो है प्राइस बॉन्ड जो है बेच के वो गोल्ड में चले गए। आज गोल्ड जो है कहाँ चला गया? आप देखें, गरीब तो दूर की बात है, एक शरीफ आम सफ़ेद पोश शहरी वो अपने बच्चे को सोने की कोई चीज़ शादी पे नहीं पहना सकता। देखें, बच्चा जो है वो हर एक का शहज़ादा या उसकी बेटी उसकी जो है शहज़ादी होती है, तो वो बेचारा चाहे वो बादशाह हो चाहे वो एक गरीब मज़दूर हो, हर इंसान की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरा बच्चा अच्छी जगह शादी हो, मैं अपने बच्चे को जो है ख़ुद रोटी ना खाऊं उसको खिला दूं। लेकिन निज़ाम इतना बिगड़ता जा रहा है, निज़ाम वो हालात हो गए हैं, कभी ये खाली सिर्फ़ और सिर्फ हम कहते आ रहे हैं, आप गवाह इस चीज़ के कि हम सब ने इस मुल्क को मुश्किल में से निकालना, मिल के चलना है। तो हुक्मरान क्यों नहीं सोचते? आप लोग जो हुक्मरान तो मुसलसल आपको बता रहे हैं कि चंद महीने, चंद दिन, थोड़ा वक्त बस आसानी आने वाली है। जी, ये अपनी मुराद आज ऐलान करें वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म साहब तो कर सकते हैं ऐलान, आज ऐलान करें तमाम मुराद ख़त्म कर दी गई हैं, तमाम अफसरान अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएंगे, अपने घर के बिल अपनी जेब से देंगे। आप देखें मुल्क जो है कितनी तेज़ी से तरक्की की तरफ जाता है। भाई खाली अवाम ने ठीक नहीं होना, और हुक्मरान भी सोचें। हम तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह, ये उलमा कराम से सुना है, जैसी इमाम वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं, हमें माफ़ी दे दे, कभी हमारे गुनाहों की सज़ा हमारे बच्चों को ना दे। नाज़रीन, प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ये वही प्रोटोकॉल है जो कि गरीब आदमी भुगतता है, चाहे वो सड़क पर ट्रैफिक बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो बिजली के बिलों में हो, चाहे वो पेट्रोल की कीमतों में हो, या फिर किसी भी और सूरत में जब टैक्सेस लगते हैं, तो ये सारा प्रोटोकॉल के ज़ुमरे में आता है जो कि हमारी अफसरशाही इंजॉय करती है। और ये गरीब मुल्क के शाहाना हुक्मरानों के शशके हैं, जिसकी वजह से आज लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। सर, क्या हो गया ऐसा? इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी कुछ नहीं कर पाई इन बिजली के बिलों का, निगरान हुकूमत क्या कर सकती है, क्या लगता है? अभी आपने एक सवाल किया, वो बड़ा ज़बरदस्त था कि ये जितने भी एहतजाज में शामिल हुए हैं सियासी जमातें, तो आपका साथ देने आए हैं कि हम भी एहतजाज करेंगे? वही ना। और आप देखें कि IPs को किसने बिठाया, किस गवर्नमेंट ने बिठाया, वो भी इस वक्त शामिल हो गई है कि जी वो चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, चोर। IPs को यहाँ से निकालें, इतना टैरिफ, इतना रेट, इतना। और टेम्परेचर को आप देखें कि टेम्परेचर कितना हमारे मुल्क का ऊपर चला गया है और 50 के टच करता है। आप 3 घंटे पे आप और देखिए कि 3 घंटे के ऊपर आप दूसरे मुल्कों पे जो UAE है या जितनी उधर गर्मी पड़ती है, किचन्स के अंदर ऐसी सेंट्रली एयर कंडीशन, पता ही नहीं है घर में दाखिल हो आप, और यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। और जब
बिजली का ये रेट होगा तो आप देखिए कि क्या बनेगा। और ये बड़ा लम्हा फिक्री है। केयर टेकर सेटअप तो ठीक है, मानते हैं, चले जी आज आ गया है, लेकिन इससे पहले और जो अब एहतजाज में शामिल हो रहे हैं इन सब को अपना, वो जो भट्ट साहब ने बात कही है कि इन सब को अपना अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी और अपनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको छोड़ना पड़ेगा। और स्पेशली कौन करेगा हिम्मत, ये कौन करेगा जसारत, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे होगा? यही तो बात है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये कौन करेगा। ये किसी न किसी को तो इस पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आवाम तो इस वक्त बाहर आ गई है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आवाम ही की तरफ से प्रेशर आएगा, बिल्ड होगा, तो फिर ये इसका कुछ रिस्पांस आएगा। अच्छा, पिछले साल भी हमने देखा कि आवाम सड़कों पे आई, बाहर निकली और बिजली के बिलों का ही मामला था, प्रेशर डेवलप हुआ, लेकिन हुआ क्या? वो अगले 2 महीनों में एक साथ में करके लोगों ने वो बिल दोबारा पे किए हैं। बस यही तो बात है ना कि टेम्परेरीली इसका हल करते हैं, उसके बाद इतना उलझा दिया आवाम को किचन के अंदर, इतना उलझा दिया अदर एक्सपेंसेस के अंदर कि वो उस वक्त फिर भूल जाते हैं। लोग कहते हैं यार जैसे भी है वो इसको पूरा किया जाए, लेकिन ये है कि ये कोई सारा अच्छा साइन नहीं है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए और बाकी मुल्कों में। आप देखें बाकी दुनिया के अंदर और आप देखें इंडिया कहाँ पहुँच गया और आप देखें कि उसका वो जाके चांद पे चला गया और पाकिस्तान कहाँ है। और इधर इन्हीं चक्रों में से नहीं निकलते कि जी ये इसी में उलझाए रखें, किचन के अंदर उलझा दें, बिल्स के अंदर उलझा दें, यूटिलिटी बिल्स जिसको हाथ लगा लें। अब आप देखें कि बाकी भी यही है। अब इस वक्त टॉपिक से हट जाएगा, लेकिन गैस का क्या था टैरिफ और इस वक्त क्या चल रहा है, जिसको भी गैस आए ना आए बिल आएगा और बिल आएगा कई गुना ज़्यादा। आप देखें ये नहीं है कि डबल हो गया, ये नहीं है कि 3 टाइम्स हो गया। इसको खुदारा इसके ऊपर कुछ अब ये जो केयर टेकर आई है वो करें या बाकी पार्टीज़ जो है ना वो बेवकूफ़ बनाना आवाम को छोड़ें और कुछ करें आवाम के लिए। कितना बिल सर? अभी तो समझ ही नहीं आ रही। जिसका 12,000 का बिल है उसको 30,000 35,000, ना कोई यूनिट की समझ आ रही है। एक बंद मीटर पड़ा है 1 यूनिट से, उसका 955 रुपये बिल आया। 1 यूनिट का? 1 यूनिट का। और दफ्तर में गया है लड़का, वो 20 बाइक बाहर खड़ी हैं, 20 लड़के ड्यूटी पे हैं और सारे दफ्तरों में बाहर ताले लगे हुए हैं, पता ही नहीं वो किधर है बाइक खड़ी करके। कौन से दफ्तर की बात कर रहे हैं? बाबडा के दफ्तर में, इधर शालमी वाले। कोई तरीका, कोई कानून है ही नहीं है। हर बंदे का, दुकान का मुलाजम है, उसका 60,000 रुपये का बिल आया, 2 पंखे, 3 4 5 बल्ब चल रहे हैं। तो इस तरह हर बंदा बर्दाश्त से बाहर है। खाएगा क्या, बिल जमा करवाएगा, क्या करेगा, किस तरह गुजारा करेगा? कितना बिल सर? हमारा आया 15,000 रुपया। खाना पीना बाद में, किचन ग्रॉसरी बाद में, पहले तो ये टेंशन है कि बिल के पैसे जमा करें। 15,000 रुपया, जिसमें समझ लें कि 1-2 पंखे चल रहे हैं, 4 5 6 छोटी दुकानें हैं। ये उनके बिल हैं 15-15 20-20 हज़ार रुपये, जिनके बिल 2,000-2,500 आते हैं। 73 यूनिट, 73 यूनिट का बिल। 73 यूनिट का बिल 15,000 रुपये। आप ये देखें, ये अभी बिल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। दुकानदार चाह रहे थे जो बेचारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसके साथ जो है ना सख्ती की जाए, लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर, वो भी हमारा भाई है। ये इस दुकान का बिल पहले आता था 2,500 3,000 और आज बिल आया 11,171। और अभी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? मैडम सीधा आपको बहुत देर बाद ही इत्तेफाक हुआ। ये सारे बिल बांटने वाला ये शख्स है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। ये सारे आपने इनसे सारे बिल ले लिए कि एक ही बार में देख लूँ कि किसका कम आया है? ये मुल्क से जाती है, हम लोगों से बहुत जाती है। कितनी क्या बताऊँ आपको, खुदकुशी कितनी हो रही है आपको मालूम है? हर तीसरे चौथे आदमी में यही हो रहा है। आप अपने घरों में देखें कितने मुलाजमत हैं, क्या मामला तो हो रहे, खराबी में जा रहे कि नहीं जा रहे। देखने में आप भी वाइट हैं, मैं भी वाइट हूँ, अंदर कितने ज़ख्मी हैं हम, ये किसी को नहीं पता। ये सब एक दिखावा है। अंदर लिखाते हुकूमत को चाहिए इस आवाम का सोचना, जिसका दिल करता है उसको गन पॉइंट में पैसे ले जाता है। आप कह रहे हैं अंदर खाते हुकूमत अवाम का सोचे, यहाँ तो बाहर खाते अंदर खाते, अवाम तो नज़र ही नहीं आ रही कहीं। अवाम क्यों नहीं नज़र आ रही? आप अभी कहे हैं भाई कि ये दुकानें यहाँ से लेकर यहाँ तक वहाँ तक बंद करनी है, मैक्सिमम 10 मिनट लेंगे आप, नहीं तो जब मरीज वाले में कहें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। हमने हल यही है, खुदकशी जो बता रहा हूँ आपको, जो लोगों ने किए हैं, मगर सभी आएंगे। कितने बिल? ये भैया है तकसीम करने के लिए, इसको मैंने बुलाया था, कहता बच्चे ने भेजा, नाराज हो गया, फिर मैंने पकड़ कर लेके आया उसको। नहीं नाराज मैंने किया। आप गुस्से हो गए इनसे? नहीं, गुस्से होने वाली बात ही कोई नहीं है। अब आपको डर लगता है, मेरा ख्याल है
बिल जब आप देने ये में अपनी जाते ड्यूटी सर अंजाम पूरी दे रहा है, ठीक है, इसका काम है, जो उसने मालिकों ने कहा उसने करना ही करना है। लेकिन जो सर हालात है ना इस वक्त लोग समझ नहीं पा रहे कि कसूरवार कौन है, जो जिसके हाथ में बिजली का बिल है आ रहा है। हुकूमत ही है ना कसूरवार, और कौन है? वही रेट बढ़ा रहे हैं, हमने थोड़ी बढ़ाने। हुकूमत ने काफ़ी सोचा था, निगरान हुकूमत आएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो भी आपके सामने ही है। हाँ भाई जी, लेस्को के पक्के मुलाजिम हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। हाँ। कितनी देर होगी कॉन्ट्रैक्ट को? साल बाद रिन्यू होगा ना, फिर 3 साल के बाद रेगुलर होंगे हम। हाँ जी। तो आप लोगों के घरों में बाज़ारों में बिल दे, हाँ जी, कितना इलाका आपके पास? वो हम तकरीबन 13,000 बिल तकसीम करते हैं। आज कितने कितने? पूरे राउंड से सर जी 13,000 होंगे ने। 13,000 बिल। हाँ जी। तो आपको भी कोई मुफ्त यूनिट मिलते हैं? आजकल लोग बड़े नाराज़ हैं जिनको मुफ्त यूनिट मिलते हैं, उनको नहीं, वो जो रेगुलर हैं उनको मिलते हैं। उनको मिलते हैं, हाँ जी। आपको नहीं मिलते? फिलहाल अभी नहीं है। मिल बिल लोगों के घरों में देने जाते हैं, कोई नाराज़गी, गुस्सा या मार्केट वाले ही हैं सारे, मार्केट वाले। शालमी के ही। आराम से? आपके साथ तो कोई कुछ नहीं, सही नहीं हो रही, तेरे नाल कहना चाहते हैं वो बोल बदतमीजी, कोई नाराज़गी? तो हल्की फुल्की तो फिर होगी ना, गुस्सा तो आएगा उनको देख के, यही वजह है। बाकी तो हम आप कह रहे हैं कि हुकूमत कसूरवार है? जारी सी बात है, महकमा तो इसमें मुलवस नहीं ना, उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस जो लगाए हुए हैं। महकमे का कोई कसूर नहीं है, कसूर उसका भी है, नहीं क्यों नहीं। तो ये ज़्यादा जो उन्होंने रेट बढ़ाए, इस वजह से सारे वाम कर। क्यों बढ़ा दिए? आप दफ्तर में रहते हैं, अंदर की बातें भी आपको पता है। नहीं, हम क्या हो रहा है? कहाँ रहते हैं, हम तो वाम में रहते हैं। आते जाते तो है ना, कोई 15-20 मिनट जो डिस्कशन होती है सब पता होता है आप? नहीं, हमें तो क्या हो रहा है वैसे ये बिजली के बिलों में? कोई अंदर की खबर दे हमें, ताकि पता चले कि कोई। हमें कोई खबर नहीं है। लगना दिया हुआ है बच्चे की दुकान में, मैंने 3 महीने से मीटर लगना दिया हुआ है, अभी तक मीटर नहीं लगा। इनकी सिफारिश करा लें। हो सकता है इससे बारिश कराई हो मैंने इनसे, इससे बारिश कराई हो। सर इस वक्त जो लेस्को का हाल है ना, जो वापडा का हाल है, वो मेरा ख्याल जो चौकीदार है वो भी तगड़ा है इस वक्त। तो ये होना नहीं चाहिए ना। देखें आप माशाल्लाह समझदार हैं, अपना एक अरसा दराज वक्त गुजारा है, ये होना नहीं चाहिए। जहाँ भी आप खड़ी होंगी ज़ाहिर आप मुसलसल मामला चलेंगे। आप बिल सर, गुज़श्ता दिनों ये 3 दिन पहले शालमी में बिजली का इतना बड़ा हादसा हुआ, ट्रांसफार्मर बाकायदा फटे, और हमारी बदनसीबी देखें, बेहिसी देखें, महकमे में से कोई जो अफसर यहाँ नहीं है, कोई एसडीओ, कोई एक्सीएन, कोई नहीं आया। आज उस बेचारे की जो नीचे जला है उसकी डेथ हो गई है। ये आज 2 घंटे पहले उस बेचारे का इंतकाल हो गया, कोई वहाँ नहीं है। इनकी बेहिसी देखें, जो ट्रांसफार्मर पुराना जिसे रंग करके ये अपनी तरफ नया लगा के गए, वो जो है उसमें से तेल अभी भी निकल रहा है कि भाई आया ये क्या चाहते हैं। यानी जिसकी वजह से हादसा हुआ वो मसला अभी भी चल रहा है। वो तो जल गया, ट्रांसफार्मर नहीं फट गया, जिसमें बेतहाशा अभी तो मीडिया पे वो चला 3 लोग जो यहाँ के मुकामी थे, जो ऐसे राहगीर कस्टमर्स जो है जो गुजर रहे थे, जिन पे तेल गिरा, जो भाग गए, उनका तो पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ है। ये बेहिसी, और एक दफ़ा नहीं, हम मुतअद्दिद बार जो कई सालों से इन्हें दरख्वास्तें दे के थक गए हैं कि खुदारा कि हमारे बिजली का निज़ाम ठीक कर दें, खुदारा लाइट नहीं आती, आगे से कहते हैं जी आपने जो करना कर लें। तो ठीक है, आज हम करने लगे हैं, तो फिर ठीक है, ये भी तैयार है। क्या प्लान है मुजाहिद साहब? जी आज हमारा प्लान ये है, हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। आज हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, मीडिया के तवज्जो से अपनी आवाज़ जो है हुक्मरानों तक पहुँचाएँगे, और आज हम अपने बाकायदा आइंदा वाले जो है उनका लाहा अमल देंगे, और उसमें भरपूर जो है कि रोज़मर्रा की बुनियाद जब तक बिजली के बिल कम नहीं होते नहीं होंगे हम नहीं बाज आएंगे। अगर हमें अपने हक़ के लिए, जिस तरह सियासी जमातों ने हमारा साथ देने का ऐलान किया है कि भाई अगर हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ा या उनको साथ खड़ा करना पड़ा, तो हम इसमें भी मजबूरन जो है उन्हें साथ खड़ा करें। सियासी जमातें वैसे किसके खिलाफ खड़ी होंगी? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज़म साहब काकर साहब के खिलाफ जो है तो निगरान है अभी, हफ्ता 4 दिन। नहीं, हमने उन्हें कहना, ये तो नहीं हो सकता कि भाई हम जो है यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म है उसे कहें, या उससे पहले जो हुकूमत थी कि जिसका नाम जो है मैं नहीं ले सकता, कभी उसे कहें, कभी जो बैठा है उसी को लेना। कसूरवार तो सब है सर। नहीं कतरा तो सबने फेंका, कंट्रीब्यूट तो सबने किया। मेरी इस चीज़ का मैं बड़ी क्लियर है कि भाई निगरान सेटअप पंजाब का अगर वो अपनी मुराद ख़त्म कर सकता है, तो वफाकी निगरान सेटअप को क्या है? ये बिजली का मामला तो है ही वफाक से, बिजली का मामला किसी सूबे ने नहीं करना, ये तो वफाक ने करना है।
कि वज़ीर आज़म से मीटिंग की हद तक ना इसे करें, उसे नोटिस लें। नहीं तो मैं अपने बड़ों से सुना है, कल भी ये जिक्र हो रहा था कि गौहर यूब को, सदर गौहर यूब को एक दफ़ा किसी ने बुरा कहा था, वो रिज़ाइन दे के चला गया था, फिर ये हुकूमत छोड़ के चले जाएं। इससे बेहतर तो मुशर्रफ का दौर था, जिसमें कम अज़ कम बिजली तो आती थी, जिसमें कम अज़ कम कारोबार तो था, जिसमें कम अज़ कम खुशहाली तो थी। सर कितने नाराज़ हैं आप बिजली के बिल पे, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं? बात ये खुश होने वाली बात नहीं, ये गम वाला वक्त है। ये हमारे साथ मुल्क के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, क्योंकि इस वक्त हर रोज़ आप देख रहे हैं कि बिला नागा हर जगह पे बिलों को जलाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हुकूमत के ऊपर सुई नहीं रिंग रही। इसलिए हर रोज़ खुदकशी हो रही है। 25,000 की तरह वाला 40,000 का बिल कहाँ से देगा? तो ये हर आदमी के लिए प्रॉब्लम है। इस वक्त जो अपना मिडिल तबका है वो ख़त्म हो गया है। ये कोरोना से लेकर अब तक जो है इतने जुल्म हो रहे हैं कि वो कोई आदमी की रोटी खाने के काबिल नहीं है, मुलाजिम वो तनहान करने के काबिल नहीं है। तो इसलिए ये दाद रसी की जाए, निगरान हुकूमत को चाहिए इसको फौरी तौर पर इसको अमली जमा बनाया जाए। निगरान हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि ये जो रंग बिरंगे बिजली के बिलों में टैक्सेस लग रहे हैं, जो कि समझ से बालातर है कि कौन कौन से टैक्सेस हैं, इनको ख़त्म किया जाए। और जितना इस वक्त आवाम घरों से बाहर आ गई है, जिस तरह से ये एक तरह की मुहिम कहा जा सकता है, एक कैंपेन कहा जा सकता है कि बिजली के बिल इस तरह से अदा नहीं किए जा सकते। देखते हैं जी आने वाला वक्त क्या खबर लाता है, हुकूमत पर कितना प्रेशर डेवलप होता है और निगरान हुकूमत इस सारी सूरत हाल में क्या कर पाते हैं। इजलास पे इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन उन इजलासों का आवाम को क्या फ़ायदा होगा, आने वाला वक्त बताएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।